अवतार मेहर बाबा की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सब बाबा प्रेमियों को सप्रेम जय बाबा। मैं सुरेखा डोंगरे, मेहर दरबार मनीष नगर नागपुर से बात कर रही हूँ। तो मैं अपने संकल्प भैया की सूचना के अनुसार कुछ मेरे एक्सपीरियंस वैयक्तिक शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि प्रियतम बाबा ने मुझे स्वीकार किया। यही मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। वैसे तो बचपन से ही भगवान के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा और मुझे बहुत लगाव था। विशेष रूप से राम और कृष्ण। तब तो मैं ये जानती भी नहीं थी कि अवतार क्या होते हैं। अभी छोटी थी और ये तो बाबा ने जो अपने को बताया सब आध्यात्मिक मंडल और अवतार सदगुरु, ये तो तब कुछ भी पता नहीं था। लेकिन राम कृष्ण के प्रति इतना लगाव था कि ऐसा लगता था कि वो मथुरा कैसी होंगी, वो अयोध्या कैसी होंगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वो कितने भाग्यशाली होंगे कि वो परमात्मा के साथ रहे, परमात्मा की लीला वहाँ पर हुई। तो ये हमेशा बचपन में मेरे दिमाग में दौड़ता था। तो इसी प्रकार मथुरा, ये अपना अयोध्या, इसके बारे में हमेशा मुझे आकर्षण रहता था। तो पहली बार तो ये सब तो बचपन गया। फिर मुझे 71 में मेरी शादी हुई और 72 में हमारा इनका साहब का पोस्टिंग वर्धा में था, MSc में थे इंजीनियर। तो हम वर्धा में आए 72 में। और वर्धा में बहुत बाबा का काम पहले से हो रहा है, चल रहा है। बहुत ही वहाँ पर बाबा प्रेमी हैं और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर पुराने बाबा प्रेमी। तो वहाँ पर सब लोग आते थे और सब बोल के बताते थे बाबा मेहर बाबा के बारे में। और एक वहाँ पर प्रभाकर पैसापुरे करके एक बाबा प्रेमी थे, बहुत सीनियर थे वो। उनका फोटो स्टूडियो था और अभी भी वो स्टूडियो है वहाँ पर वर्धा में। तो उस टाइम ये अपना स्मार्टफोन और ये कैमरे के हर एक जहाँ नहीं रहते थे, तो हम वहाँ फोटो निकालने के लिए गए। 72 की बात है ये। तो हम गए वहाँ पर। तो उनका क्या काम था, वो स्टूडियो तो चलाते थे लेकिन वो बाबा की बातें ज्यादा बताते थे सबको। और उन्होंने एक अवतार मेहर बाबा करके एक स्टैम्प बनाया था। तो वो स्टैम्प भी वो फोटो पर मारते थे नीचे से। तो हम भी गए वहाँ फोटो निकालने के लिए। तो ये तो कुछ पता नहीं था कि ये यहाँ क्या होने वाला है। तो उन्होंने हमको अंदर बुलाया डार्क रूम में। और वो एक व्यक्ति थे वहाँ पर। तो वो एक व्यक्ति को वो अपना बाबा के बारे में बता रहे थे। बाबा की फोटो लगी हुई थी वहाँ पर और वो बाबा के बारे में उनको बता रहे थे और हमको भी अंदर बुला लिया उन्होंने। तो वो क्या बता रहे थे तो मेरे समझ में नहीं आया तब। लेकिन मैं वो फोटो के तरफ देखती रही। बाबा की वो पोज थी, यीशु क्राइस्ट के जैसी वो पोज थी। बहुत बड़ा फोटो था और मुझे वो फोटो देख के अच्छा लगा कि ये तो बहुत ही दिव्यतम, तेजोमय, शक्तिशाली, ये तो बहुत ही महान विभूति है और इतने बड़े है ये मेहर बाबा। तो ये क्या अपने जैसे को अपनाएंगे? अपने पास तो कोई आध्यात्म का ज्ञान नहीं है और कोई आध्यात्मिक इतना अपना ये भी नहीं है कुछ तैयारी। तो ऐसे प्रश्न मेरे मन में आए। उसका भी कारण होगा, अभी वो समझता कि वो मेरा टाइम ही आने का था। तो वो पहली बार मैंने वो बाबा का नाम उनके यहाँ पहली बार सुना था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये अपनी औकात नहीं है। बाबा अपने को अपनाएंगे, ये अपने बस की बात नहीं है। वहां से फिर हमने फोटो वगैरह निकाले और फोटो निकाल के हम घर वापस आ गए। उन्होंने वो स्टैम्प मारा, अवतार मेहर बाबा, ऐसा स्टैम्प नीचे फोटो के। तो वो सब लोग देखते थे कि अवतार मेहर बाबा क्या है, अवतार मेहर बाबा कौन है। तो मेरे को भी मालूम नहीं था इतना कि क्या है, कहाँ के है, क्या कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ नाम सुना था 72 में। उसके बाद वहाँ 72 से 78 तक ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। बाबा प्रेमी आते रहे, मुझे बताते रहे हमको कि ये बाबा है, अवतार है, ये युग के अवतार है, वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन वो
गति जो आनी थी, स्पीड जो थी, जो प्यास होना था बाबा के प्रति, वो नहीं हुई थी अभी तक। और मैं थोड़ी ये थी, कर्मकांडी ज्यादा थी मैं, पूजा पाठ और अपना उपवास वगैरह बहुत करती थी। और सोड़ा वोड़ा भी बहुत था मेरा। सुबह रात को 2 बजे उठ के मैं अपना भगवान की पूजा करती थी 6 बजे तक, कि सुबह उठने के बाद फिर घर काम में लग जाते तो भगवान को चलता नहीं हो, तो इसलिए रात को उठ के ऐसा मेरा था। तो ये सब मेरा चल रहा था, बाबा का भी मैं सुन रही थी। उसके बाद हम वर्धा से हमारी ट्रांसफर हो गई हमारे साहब की, तो हम वरोरा गए। तो वरोरा में भी हमारे वहाँ भी एक सेंटर था, वो लोग आते थे, और ये भी वर्धा के भी लोग आते थे, बोलते थे कि तुम यहाँ आओ, ये बाबा का है सब ऐसा वगैरह। तो वहाँ भी 2-3 साल रहे हम। वहाँ से फिर चंद्रपुर ट्रांसफर हुआ हमारा 78 में। तो चंद्रपुर में जब हम गए तो वहाँ के दिनकरराव कासन गुट्टूवार साहब है चंद्रपुर में, बहुत पुराने बाबा प्रेमी है, अभी भी है, वो 90 के ऊपर है। तो वहाँ वो आए हमारे घर और बोले कि ये खंडाले साहब जो है ना, उनकी मैं सिस्टर हूँ। तो बोले कि तू आते जा सेंटर में वगैरह, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हम वहाँ सेंटर में जाने लगे चंद्रपुर के। और 79 की बात है ये। तो मेरा लड़का 4 महीने का था, 4 महीने का था जब हम वहाँ मेरा बात जब पहली बार गए। तो ये 4 ही महीने, सितंबर में इसका जन्म हुआ। और फिर हम चंद्रपुर से, वो बोले कि अपने को अमर तिथि में जाना है मेरा बात। तो मैंने हाँ बोल दिया। मैंने सोचा ही नहीं कि क्या होगा, ये बच्चा छोटा है, कैसी जाऊंगी, ठंडी रहती है, कुछ भी नहीं मेरे मन में वो था ही। क्योंकि 6-7 साल जो बीच में गए, तो इससे थोड़ी सी लगन बढ़ी थी बाबा को जानने की, बाबा को दर्शन करने की। और फिर मैंने बोला कि हाँ मैं आऊंगी, मेरे को आना ही है। और फिर 80 में हम वहाँ पर गए। 1980 में पहली बार हम मेहराबाद गए। तो उन्होंने एक बस ली थी, एक बस वहाँ से ली चंद्रपुर से। वहाँ से कुछ लोग और हम लोग सब मिलके हम मेहराबाद गए। तो ये मेरे पति, मैं और मेरा ये 4 महीने का लड़का, तो उनके साथ हम बस से मेहराबाद गए। अमर तिथि का टाइम था। और 1980 में उतनी गर्दी भी नहीं रहती थी इतनी, जब अभी जितनी भीड़ है उतनी भीड़ तब नहीं थी। तो फिर मैं लाइन में लग गई उसको लेके, बच्चे को लेके। और वो जो स्टेज है, पहले वो अंदर का जो स्टेज है समाधि के पास था, वहाँ ही प्रोग्राम होते थे। तो वहाँ का जो फोटो है बाबा का, वो खुले बाल वाला, वो फोटो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं तो इनको बहुत बहुत जन्म से जानती हूँ। ये तो और मुझे रोना आ रहा था लाइन में, ये तो मेरे ही है ये, और मैं इतने साल इनसे कैसी मैं दूर रही, और मुझे रोना आ रहा था लाइन में, बच्चा मेरे पास था। ऐसा करके वो लाइन मेरी वहां तक गई, मैं समाधि तक। और जैसे ही मैंने वहां अंदर प्रवेश किया समाधि में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं अंदर गई और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, और मुझे बहुत ही भान ही नहीं रहा मुझे, वो बच्चे का भी नहीं, और मैं जाके वहां गिर पड़ी समाधि पर। और ऐसा लगा कि जिसके खोज में मैं थी इतने सालों से, इतनी बिछड़ गई थी जिससे, और मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि यही राम है, यही तेरे सब कुछ, यही है तेरे सब कुछ, मेरा सर्वस्व तू ही है, ऐसा मेरे अंदर से आवाज आ रही थी। और मैं वो जो मेरे मन में पहले से अयोध्या और वो अपना मथुरा का जो था, वो सब वो सब व्याकुलता वहां जाने के बाद, वहां सब वो व्याकुलता बढ़ गई। और मैं इतनी रोने लगी वहां पर, इतनी व्याकुलता जाग उठी अंदर जाने के बाद। और वो मैं समाधि पर गिर पड़ी बच्चे को लेके, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अभी इस पर एक वो सुधीर कोल्हे ने एक भजन लिखा है समाधि का, कि मराठी में भजन है, वो 2 लाइन बोलती मैं। त्या दिव्य समाधीला जवशी टेकले मी, उठले तरंग ऐसे माझ्यान राहिलो मी.
तो ऐसा अनुभव मुझे वहाँ आया। मैं वहाँ पर सब भूल गई थी और मेरा रोना रुक नहीं रहा था। मैं रो ही रही थी। बच्चे का भी मुझे ध्यान नहीं था और इतना रोई मैं कि वो रोना रुकने का नाम ही ले नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था रोना, मेरे से संभल नहीं रहा था। और बहुत विरह के बाद, बहुत सालों के बाद, जिससे मैं बिछड़ गई थी, जैसे माँ अपने बच्चे से बिछड़ती और मिलने के बाद फिर उसको कैसा होता, वैसा मुझे उस पहला प्रसंग जो बाबा से मिलने का आया, तो मैं मेरे प्रियतम से मिल रही थी और बहुत रो रही थी और रोना मेरा रुकता ही नहीं था। फिर बहुत टाइम जाने के बाद 2 वॉलंटियर आए, उन्होंने मुझे उठाया वहां से और सामने एक कुर्सी डाल दी बाबा के सामने, समाधि के सामने, और वहां मुझे बिठाया। वहां मैं बैठी, वो बच्चे की तरफ मेरा बिल्कुल ख्याल ही नहीं था। वो बच्चा चुप था, 4 महीने का बच्चा, वो चुप, और मैं ही रो रही थी। तो ये मेरा बहुत देर तक मैं वहां बैठी रही कुर्सी पर। समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिन भर पूरा मैं भान में ही नहीं थी, होश में ही नहीं थी। तो ये मेरा बाबा से पहली बाबा से मुलाकात हुई समाधि पर, पहला बाबा का समाधि का दर्शन, और ये मेरा पहला अनुभव है, दर्द भरा ये पहला ऐसा अनुभव मुझे आया। और तब से हम फिर बाबा के हो गए और बाबा हमारे हो गए। फिर चंद्रपुर से 81 में नागपुर ट्रांसफर हुआ हमारा। तो नागपुर आने के बाद तो नागपुर में तो बहुत पुराने प्रेमी है, नाना खेर है, पीजी खेर है, देशपांडे साहब, ये बहुत पुराने लोग हैं वहाँ। सब ये लोग सेंटर में, नाना खेर के यहाँ सेंटर था, तो वहाँ जाने लगे, फिर नियमित से जाने लगे। वहाँ भजन भी मैं बोलती थी और वहाँ सत्संग वार्ता में मेरी रुचि बढ़ने लगी और मुझे जानने की बहुत ही इच्छा होने लगी बाबा के बारे में। किताबें पढ़ रही थी बाबा, और अब मुझे बाबा के सिवा कुछ सुधर ही नहीं रहा था, बाबा ही बाबा दिख रहे थे। तो इस प्रकार, और नागपुर में खंडाले साहब भी थे जो मेरे भाई है, उन्होंने भी हमें बहुत बताया। और मेरा ये सबने तो बताया, लेकिन मेरी अंतरात्मा अंदर से कहती थी कि तू जिसको ढूंढ रही है, तुझे क्या करना है, तो बाबा राम हो या कृष्ण हो और कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए बाबा मेरे सर्वस्व है। सर्वस्व यानी मराठी में सर्वस्व बोलते, सब कुछ मेरे लिए बाबा तुम सब कुछ हो, ऐसे अंदर से आवाज आई। और तब से हम 80 से हम मेरा बाद अमर तिथि में हर साल जाने लगे। अमर तिथि में तो जाने लगे, और बीच में भी हम कभी कभी जाया करते थे, क्योंकि वहाँ के सीनियर लोग अमर तिथि में नहीं आते थे। तो अगस्त में एक हम ट्रिप निकालते थे मेराबाद की, और हम सब लोग उनके साथ मेराबाद आते थे और वहाँ पर हम 4-4, 8-8 दिन रहते थे। सब मंडली के लोग थे तब, मेरा मई, मनीजा मई, सभी थे, राजनाथू, अलोबा जी। तो इस प्रकार हम सब, हमारा परिवार बाबा का हो गया। जीवन में एक नई उमंग और नया उत्साह और नया आनंद भर गया, और जीवन ने एक नया मोड़ लिया। बाबा की तरफ आने के बाद एक नया मोड़ जीवन ने लिया। और जो भी बाबा की तरफ आते हैं, जो भी बाबा प्रेमी हैं, उनके जीवन में बाबा के अनुभव तो बहुत ही होते हैं। मैं तो बोलती कि हर एक बाबा प्रेमी ने अगर लिखा तो एक किताब तैयार हो जाता, हर एक का। इतने अनुभव बाबा देते हैं, रोज के जीवन में बाबा हमको अनुभव देते हैं। तो अभी बाबा के सहारे सब चल रहा है, वो हमें कभी छोड़ते नहीं। हम छोड़ सकते, लेकिन बाबा हमें कभी नहीं छोड़ते, छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हम पर प्यार करते हैं। हम प्यार नहीं कर सकते बाबा से, बाबा हमारे पर इतना प्यार करते हैं कि उनका प्यार देख के हम थोड़ी कोशिश करते हैं प्यार करने की बाबा से, लेकिन जैसा बाबा को चाहिए वैसा प्रेम हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ही चलते रहा। फिर हम हर साल आते रहे, बीच में भी आते रहे, बाबा की लगन बढ़ती रही, किताबें, सत्संग, भजन, ये सब होते रहे। और फिर एक अमर तिथि में जो फिल्म बताते, तो एक बार मैंने वो फिल्म देखी वहां पर। तो वो फिल्म थी कि वो गुरु प्रसाद का दृश्य था फिल्म में, और बाबा बैठकर दर्शन दे रहे थे और बाबा के चरणों में सर रख के सब बाबा के दर्शन कर रहे थे। तो ये देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि ये बाबा प्रेमी कितने भाग्यवान हैं कि ये बाबा के चरणों में अपना सिर रख रहे थे और दर्शन कर रहे थे और बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि
कि मुझे भी बाबा अगर ऐसा दर्शन मिलता और मैं अगर रहती तब, बाबा जब थे ह्यूमन फॉर्म में, तब मैं अगर रहती तो मैं भी कितनी खुद को भाग्यशाली समझ, वो मुझे ऐसा मन में मेरे विचार आ रहे थे। और उसी दिन बाबा ने रात को सपने में आए बाबा, और सपने में आने के बाद बाबा बोलते हैं, बाबा वही गुरु प्रसाद का दृश्य, वही बाबा की पोज, बाबा बैठे हैं कुर्सी पर और बाबा मुझे इशारा कर रहे मौन में कि ये पैर के तरफ इशारा करके मुझे बता रहे बाबा कि दर्शन ले। तो कोई नहीं था वहां पर, तो मुझे मन में ऐसा लग रहा कि मुझे बहुत देर हो गई बाबा, मैं लेट हो गई, सबके दर्शन प्रोग्राम खत्म हो गया। तो बाबा और बोलती कि ले दर्शन ले। और फिर मैंने बाबा का दर्शन लिया और बाबा से मिली। और जब जब बाबा से मिलती तो रोना तो आता ही है, रोना बहुत रोई तब भी। तो इस प्रकार ये बाबा ने बहुत सारे अनुभव दिए, बहुत ही अनुभव दिए कि जैसा मैं सोचती थी कि बाबा कुछ भी मेरे प्रॉब्लम आते थे या मैं बोलती थी या कुछ भी मेरे मन में आता था तो बाबा जल्दी से वो आके वो मेरा सब हल कर देते थे प्रॉब्लम और मुझे दर्शन देते थे सपने में। इतने बार बाबा के दर्शन हुए कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बाबा को देखा नहीं। मुझे लगता है कि मैंने तो बाबा को देखा है और मैंने बाबा से बात भी की है, क्योंकि वो सपना था, लेकिन वो बाबा जो सपने में थे वो सपना नहीं था, वो बाबा सही थे, बाबा साक्षात बाबा ही थे वो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता ही नहीं अभी भी कि मैंने बाबा को देखा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बाबा को, क्योंकि बाबा ने उतने मुझे दर्शन दिए। अब उसके बाद हम एक अमर तिथि में नीचे वो डाइनिंग का वो रहता था, टेंट लगता था तब उस टाइम, और ये 3-4 लोग, सीताराम जी, अलोबा जी और ये अपने यहाँ के हरियाणा के वो बाबा प्रेमी थे, वो 3-4 लोग मिलके ये सब अरेंजमेंट करते थे लोगों उनको खाना खिलाने की। तो वहाँ टेंट में हम जा रहे थे तो उधर से खंडाले साहब आए और ये 3-4 लोग आ रहे थे। तो खंडाले साहब ने मेरा इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरी बहन है वगैरह। अलोबा जी ने मुझे देखते बराबर एकदम से बोल दिया कि तेरे सपने में बाबा आता है, जोर से। तो मैंने बोला कि हाँ आते हैं बाबा। हाँ बोले। फिर अलोबा जी का शुरू हो गया कि बाबा से प्रेम कर, बाबा को छोड़ मत, बाबा सपने में आता है, बाबा बहुत प्रेमा होता रहे, ईदा होता रहे वगैरह वगैरह सब कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो ये भी बात सही थी। अलोबा जी बहुत उसके बाद भी अलोबा जी जब मिले, अलोबा जी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, अपने रूम में लेके गए, फिर बाबा की फोटो दी, फिर बाबा की विभूति, बहुत सारा उन्होंने मेरे साथ प्रे किया। और 82 में नागपुर में भी आए थे तो हमारे घर आए थे अलोबा जी, और उन्होंने वो मैंने जो आरती गाई थी तो उनको बहुत पसंद आई थी। पूरे घर में हमारे चक्कर मारा अलोबा जी ने, कोई दूसरा फोटो वगैरह कुछ भी नहीं था घर में, और बहुत खुश हुए थे। तो अलोबा जी से बहुत ही कांटेक्ट रहा और अलोबा जी का प्यार भी बहुत मिला। तो उसके बाद में हम हमेशा जाते ही रहते थे। तो ऐसे एक बार हम गए, 87-88 की बात होंगी वो, हम हैदराबाद गए और सुबह मैंने वहां पर एक गजल गाई समाधि के पास। वो गजल जो है वो 1955 में बाबा के सामने गाई थी, कमर की गजल है। तो मुझे और कोई गम नहीं, मुझे सिर्फ इतना मलाल है, मैं तुम्हारा हो तो चुका मगर तुम्हें कब किसी का ख्याल है, ये गजल है। ये मैंने वहां पर समाधि पर गाई थी सुबह। और फिर बाद में 10 बजे वो बस जाती मेहराजाद, तो हम मेहराजाद चले गए बस से। और बाकी सब मेहराजाद में जाने के बाद, सब दर्शन करने के बाद आखिरी में मैं बाबा के रूम में आई, और बाबा के रूम में जो बाबा की चरण पादुका है बाबा के काट के वहां पर रखी हुई, वहां पर मैंने सिर रखा। और मालूम नहीं, मैं वहां जैसे ही मैंने दर्शन के लिए मैंने झुकी तो मुझे वो रोना संभला नहीं, बहुत रो रही थी मैं। तो इतने में कोई तो भी आया और बोले कि सुबह जिस लड़की ने वहां पर भजन गाया था ना समाधि के पास, उस लड़की को मेहरा माई बुला रही। तो फिर हमारे नागपुर के कुछ लोग थे, बोले चल मेहरा माई बुला रही। फिर हमारा ग्रुप पूरा हम गए मेहरा माई के, वो वरांडा में मेहरा माई बैठी थी।
और मैंने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया, बिठाया। और मेरा माई मुझे देखते रह गई, मेरी तरफ देखते रही बहुत देर तक। और फिर बोलती कि तेरे सपने में बाबा आते हैं? तो मैं बोली हाँ आते हैं बाबा। तो बोले कि अभी आएंगे ना तो मेरे को लिख के भेजना। मैंने तो हाँ बोला, 88 की शायद बात होंगी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला लिख के भेजने का, क्योंकि मेरा मैं गई फिर 89 में। तो इस प्रकार ये प्रेम बाबा का मिलता रहा और ये बढ़ता ही रहा। तो इस प्रकार ये सब जीवन चल रहा था बाबा के भरोसे पर। और बाबा हर टाइम, हर क्षण, हर मुसीबत में, सुख में, दुख में बाबा साथ है। बाबा साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं और अपने को चला रहे हैं। अभी इसके सिवाय कुछ नहीं है। तो और एक अनुभव है मेरा कि बाबा ने वैसे तो बहुत ही अनुभव दिए हैं, बहुत ही बाबा के प्रसंग है। जहाँ जहाँ कहाँ मैं गई, बाबा को साथ लेकर गई और बाबा ने साथ दिया, बाबा ने छोड़ा नहीं, बाबा ने बहुत साथ दिया, बहुत ही बचाया, संभाला। तो और एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम आया था, कुछ अल्सर वगैरह हो गए थे। तो मैं मेरे बेटे के पास गई, बॉम्बे में था मेरा बेटा तब। तो वहाँ उसने टेस्ट वगैरह करवाया और दूसरे दिन एक कोलोनोस्कोपी करने वाले थे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये कोलोनोस्कोपी में क्या आएगा, क्या रिपोर्ट में आएगा। और पहले दिन मुझे वो दवाई वगैरह सब दे के, मेडिसिन हाई डोज दे के पहले दिन मुझे भेज दिया घर में। दूसरे दिन बुलाया था। तो रात को मैं जब सोई तो मैंने बाबा का स्मरण किया कि बाबा मालूम नहीं अभी कल क्या होने वाला है, क्या निकलने वाला है, ऐसा मुझे लगा। और मैं वो सब मेडिसिन वगैरह लेके सो गई। तो मुझे नींद लग गई, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी। और इतनी डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि अभी इसमें कुछ ना कुछ निकलने वाला है। तो जैसा मैं सोई तो 4 बजे, सुबह 4 बजे के करीब मेरे पास कोई तो भी आके बैठा। और मुझे ऐसा उनका स्पर्श इतना प्रेम भरा और इतना कोमल था, मैं अनुभव कर रही थी। और मुझे इतना आनंद हो रहा था वो जो बैठे थे मेरे पास आके, कि मैंने इतना प्रेम भरा और इतना आश्वस्त स्पर्श, यानी आश्वासन देने वाला स्पर्श मेरे जीवन में मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। अभी भी मुझे जब मैं याद करती वो बात को तो मुझे अभी रोमांच आ जाते मेरे शरीर पर कि वो कौन थे, कैसे आके बैठे मेरे पास, और पूरा शरीर मेरा रोमांचित हुआ था। और इतना प्रेम और वो स्पर्श मुझे ऐसा समझ में आ रहा था। वो बोल रहे थे कि डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कौन है मैं देखना चाहती थी और वो देखने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें नहीं खुलती थी मेरी। वो दवा के कारण है या फिर बाबा नहीं चाहते थे कि मैं उनको देखूं, क्या था वो बाबा ही जाने। लेकिन मेरी आंखें, मैं बहुत प्रयास कर रही थी कि मैं देखूंगी बाबा से, या जो भी है कौन है, बाबा ही हो। लगा अंदर से तो लग रहा था कि ये इतना प्रेम देने वाला तो बाबा के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। और इतना कोमल स्पर्श, इतना मुलायम स्पर्श, और उसमें आश्वासन भी भरा हुआ था कि वो मेरा डर भी वो निकाल रहे थे। तो ये तो बाबा ही होंगे। और मैं देखना चाहती थी, बहुत कोशिश की मैंने आंखें खोलने की, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। तो फिर आंख नहीं खुली, बाबा बहुत देर तक बैठे रहे वहां पर। और फिर मुझे नींद लग गई सुबह सुबह। और मैं जब उठी तो मुझे एकदम अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और एकदम हल्का महसूस हुआ मुझे उठी तब। तो मैंने फिर बेटे से पूछा कि तू मेरे पास आके बैठा था क्या रात को?
4-5 के दरमियान। तो वो बोलता कि नहीं, मैं तो नहीं आया था, मैं तो सोई थी और मैं भी सोया था, मैं तो नहीं आया था तेरे पास। तो फिर मुझे लगा, अभी मुझे पहले लगा कि बेटा भी हो सकता है, उसको चिंता लगती थी तो बैठा होगा, कैसा एक विचार मन में आया था। लेकिन वो बोली कि नहीं, मैं तो आया ही नहीं था। तो फिर एकदम से स्ट्राइक हुआ हृदय में अंदर से कि ये बाबा ही थे, बाबा के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, बाबा ही थे। और वो बाबा ही थे, और इतना प्यार दिया उस दिन बाबा ने मुझे, इतना प्यार दिया। और फिर दूसरे दिन हम गए हॉस्पिटल, वो मेरी टेस्ट हुई, सब हुआ, और सब रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए। अभी भी मैं उस पर से याद करती तो मुझे रोना आ जाता है। तो ऐसा ये बाबा के अनुभव है, बहुत सारे अनुभव बाबा के हैं। और एक बात शेयर करूंगी कि मैं जब छोटी थी, तो मैं 7-8 साल की होंगी। तो मैं अपने नानी के साथ वो कीर्तन सुनने के लिए, वो गांव में क्या होता था, नानी के पास मैं ज्यादा रही। तो वो गांव में क्या होता था, सब 9 बजे के बाद वो लोग अच्छे अच्छे जो ग्रंथ रहते हैं, अपने आध्यात्मिक ग्रंथ, जैसा भक्ति विजय, हरि विजय, वो रामायण, महाभारत, भगवद गीता वगैरह, ऐसे ग्रंथों का पठन वहाँ करते थे 1-1 महीना तक। तो वो 9 बजे के बाद में वो शुरू करते थे, 10, 11, 11:30 बजे तक चलता था। तो मैं नानी के साथ वो सुनने को जाती थी। तो मेरे को बोलते थे सब कि छोटी बच्ची है, कायको लाते इसको, नानी को बोलते थे इसको कायको, बोले वो सुनती ही नहीं। और मेरे को बहुत आनंद आता था उसमें, वो बातें सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, और मुझे बहुत ही आनंद आता था। भजन भी वहाँ गाती थी उनके साथ, छोटी थी फिर भी वो मालूम नहीं क्या था, वो बहुत ही आनंद आता था। तो जाती थी नानी के साथ सुनने के लिए और बैठती थी वहाँ पर। और फिर वो जो लोग जहाँ जिनके यहाँ वो होता था प्रोग्राम, तो जो आयोजन करने वाले लोग थे, उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव जाग उठता था कि ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और इतनी सारी व्यवस्था करते, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, फिर वो ग्रंथ पढ़ने के लिए पंडित जी, फिर वो बैठने के लिए सब जगह, फिर सबके लिए, ये इतना अच्छा काम करते और इतना लोगों को आनंद मिलता इसमें, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। और फिर मेरे मन में और एक विचार आता था वो बचपन में कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी एक ऐसा सत्संग हॉल बनाऊंगी और उसमें हमेशा भजन, कीर्तन और सत्संग के कार्यक्रम ऐसे हमेशा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन मैं करूंगी। तो ऐसा विचार, वो अब ये बचपना था, एक नादानी भी इसको बोल सकते हैं हम कि ये तो भगवान की मर्जी के बगैर ऐसे काम करना, ये तो भगवान की मर्जी के बगैर होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये वहाँ तब मैं कहाँ ये जानती थी कि ये तो बहुत बड़ा काम है और ये अपन कैसा करेंगे, अपन नहीं कर सकते। लेकिन वो मन में था कि मैं भी ऐसा ही करूंगी, बड़ी होने के बाद मैं भी ऐसा एक हॉल बनाऊंगी और अच्छे अच्छे ग्रंथों का पठन करूंगी और सबको ये सुनाऊंगी और प्रोग्राम लेते जाऊंगी। और ये मन में ही चलते रहा इतनी 7-8 साल की उम्र में। तो ये जो मेरी बचपन की पुकार थी, नादानी थी, बचपना था, ये भी बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। और नागपुर में जब हम आए और हमारे यहाँ पास कुछ भी नहीं था, तब घर वगैरह प्लॉट थे, यहाँ प्लॉट लिए, उसके बाद में घर बनाया। तो वो घर में हमने एक हॉल बनाया था, एक कुटी बनाई थी बाबा के लिए और एक हॉल बनाया था, सत्संग हॉल। तो वहाँ प्रोग्राम होते थे, साप्ताहिक प्रोग्राम होते थे वहाँ पर, और ऐसा चलते रहता था। तो और वहाँ हम भी वहाँ ही रहते थे, नीचे रहते थे हम। तो ये बाबा ने मेरी पुकार, बचपन की पुकार बाबा ने मेरी सुनी और ये सब बाबा ने बनवा लिया, बाबा ने ये सब करवाया। उसके बाद में मैं 2009 में रिटायर हो गई। मैं स्कूल में थी, प्रिंसिपल।
तो 2009 में मैं रिटायर्ड हुई और रिटायर होने के बाद मेरे दिमाग में और चलने लगा कि ऐसे विचार चलने लगे कि ये अभी अपन ने तो बनाया एक हॉल, लेकिन एक अच्छा हॉल, बहुत ही सेपरेट हॉल बाबा के लिए अपन ने बनाना चाहिए। और हमारा एक प्लॉट था वर्धा रोड पर मनीष नगर में, तो मुझे लगा कि एक सेपरेट हॉल बाबा के लिए बनाना और वहाँ पर बस ऐसा ही यही बाबा का काम होता रहेगा। तो ये जो हॉल पहले बना था ये छोटा था और घर में था, तो ये ऐसा विचार मेरे मन में आया और मैंने मेरे परिवार के सामने ये विचार रखा कि मैं चाहती हूँ कि अपना जो प्लॉट है मनीष नगर में, वहाँ पर अपन बाबा का हॉल बनाएंगे। क्या करना है, अभी लड़का भी अच्छे इस पर है, लड़की भी अच्छी है, तो अपन हॉल बनाएंगे और अपने जीवन के जो आखिरी दिन है वहाँ ही बिताएंगे, वही काम करेंगे बाबा का। ऐसा मैंने मेरे बच्चे और पति के सामने रखा और बिना हिचकिचाहट से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और सब तैयार हो गए कि ठीक है तेरी इच्छा है तो बनाएंगे। और 2009 के बाद में फिर 1-2 साल में तक वो काम चला और वो हॉल बाबा का बन गया और 2012 में उसका उद्घाटन हुआ, उसका ओपनिंग हुआ। और ये खंडाले साहब जी काका नेरनाथ जी भी आए थे, केड़कर साहब को भी 1 साल बुलाया था। हर साल हम बुलाते, वर्धापन दिन इसका मनाते, बहुत जोर से मनाते। 800-900 हजार तक लोग रहते वहाँ पर और बहुत ही अच्छा वर्धापन दिन का प्रोग्राम होता। अभी 7 साल, ये 7वां प्रोग्राम इस साल लिया, हॉल में लिया था। तो ये भी बाबा ने मेरा ये बात, मेरी ये इच्छा मेरी सुनी और ये उसका नाम है मेहर दरबार। मेहर दरबार नाम रखा हमने, 2-3 नाम सिलेक्ट किए थे, लेकिन मेहर दरबार ही नाम उसका रखा गया। और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम वहाँ पर चलते रहते हैं, वार्षिक प्रोग्राम होते हैं, जन्मोत्सव होते हैं और एक साप्ताहिक प्रोग्राम भी हर सैटरडे को 5 से 7 होता है वहाँ पर। और अक्टूबर में हम वो वर्धापन दिन बड़े धूमधाम से बड़े पैमाने पर मनाते हैं। तो इस प्रकार और हर साल ये उपस्थिति जो लोगों की है 800-900 हजार ऐसे लोग उपस्थिति बढ़ रही है, लोग आते हैं वहाँ पर और अच्छे अच्छे वक्ता गायक ये सबको बुलाते हैं। आप भी आइए, कभी मौका आया नागपुर आने का तो और बाबा की इतनी उपस्थिति रहती है कि सबको महसूस होता है बाबा की पूर्ण रूप से वहाँ प्रोग्राम में उपस्थिति रहती है, सबको ये महसूस होता है। ये तो ये बाबा की असीम कृपा है और उसने अपनी कृपा करके ये सब बनाया है, ये सब चला रहे हैं, अपने को भी संभाल रहे हैं और आखिरी सांस तक ये चलता रहे। यही बाबा से प्रार्थना है कि यही काम हम करते रहेंगे, आखिरी तक चलता रहेगा। और बाबा जीवन में आए और हमारा जीवन ही बदल गया। अब हमको कोई बात की चिंता नहीं लगती या कोई टेंशन नहीं आता या कोई बात का डर भी नहीं लगता कि कैसा होगा या क्या हो। ये बाकी बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा देख रहे हैं, बाबा कर रहे हैं और बाबा से बड़ा क्या है। सब अच्छा ही होगा, हमेशा यही सोचना, सब अच्छा ही होगा, बाबा की कृपा से सब अच्छा ही हुआ है और अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा। ऐसी एक शक्ति, वो बोलते ना, दूर रहूं मैं दुनिया के गम से, ये सब कुछ है तेरे कर्म से। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दुनिया में हम देखते हैं कितना दुख है, कितना दर्द है, कितने लोग परेशान है पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए, लेकिन हमारा जीवन ही बदल गया। हमारे लिए ये बातें अभी बिल्कुल गौण हो गई है, कुछ नहीं लगता अभी। कोई अपने बारे में क्या बोल रहा है, कोई अपने बारे में क्या सोच रहा है, क्या कुछ भी नहीं लगता। अपन अपने बाबा की मगन रहना और जितना भी होता अपने से वो बाबा का नाम उनके कान पर डालना, बस। वो कान से हृदय तक लाने का काम बाबा करेंगे, बाबा करते हैं। जिनको लाना है उनको लाते हैं। तो यही अभी है जीवन का अंतिम ध्येय, यही है कि आखिरी तक ये काम हम करते रहे और बाबा का प्यार जैसा हमको मिला है
ऐसा लगता हमारा पूरा परिवार बाबा की तरफ आ गया। पूरा हमारे सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नाती बच्चे सब अभी बाबा की तरफ आते हैं, समाधि पर आते हैं दर्शन के लिए। सब उनका भी सब पूरा परिवार बाबा में हो गया है। और यहाँ भी यहाँ जो सेंटर बना है, यहाँ के लोग भी बाबा के नाम से जानते हैं। मेरे बाबा का सेंटर है, यहाँ पर सबको मालूम है। वैसे तो नागपुर में 3-4 सेंटर है, और नागपुर बहुत बड़ा सिटी है, तो जिनको जहाँ पर जमता है वहाँ पर जाते हैं। हुड़केश्वर सेंटर है, धर्मपेट सेंटर है नाना खेर का, और एक ये मनीष नगर का हमारा मेर दरबार है, और एक वाड़ी में, ऐसे 4 सेंटर है। तो जिनको जहाँ नागपुर में बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, तो जिनको जहाँ जमता है वहाँ जाते हैं। और ये अपना कार्य हमने वो किताबें भी बहुत रखी है, लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर किताब देते हैं हम पढ़ने के लिए। और साप्ताहिक सत्संग होता है सैटरडे को, और बड़े प्रोग्राम भी बीच बीच में होते रहते हैं, कोई भी प्रोग्राम ऐसे। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बाबा की कृपा के बगैर ये हो नहीं सकता। और मैं बचपन में जो मेरे मन में था वो बाबा ने सब पूरा किया। सब प्रकार के दर्शन दिए, सब प्रकार के प्रॉब्लम बाबा ने छुड़वाए। और अभी तो पूरा जीवन में पूरा बाबा के सिवा कुछ है ही नहीं, पूरा जीवन बाबा में हो गया है। और बस बाबा है, और सब कुछ अच्छा है। कोई बात की चिंता नहीं है, कोई बात का डर नहीं है, और कोई बात का गर्व भी नहीं है, क्योंकि बाबा हमको पूरे पूरे संभालते हैं, बहुत संभालते हैं। हर पल हर क्षण बाबा संभालते हैं। सुबह से जो दिन निकलता है, सुबह से रात तक, शाम तक हम बाबा के नाम लेके दिन को शुरुआत करते हैं। रात को सोने के टाइम भी बाबा को वही बोलते हैं कि बाबा सब कुछ तुझे अर्पण किया है, अब अपनी गोदी में लेके मुझे सो जाओ। और इतनी अच्छी नींद लग जाती है। और फिर तो ऐसा अभी जीवन चल रहा है, और ऐसा ही चलना चाहिए जीवन। पूरा बाबा के प्रति पूरा सौंप देना बाबा के ऊपर, और अपना जीवन चलाना, जीवन यापन करना। और ये जो मेर दरबार है, तो ये इसके लिए 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी कि मधुसूदन जी ने जो बोला है, और मैं आपको भी सबको आमंत्रित करती हूँ कि कभी भी आओ दरबार में, नागपुर में आओ। तो ये 2 पंक्तियां बोल के मैं अभी मेरा विराम दूंगी। और मैं बाबा को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने मुझे मौका दिया ये शेयर करने का। और मैं संकल्प भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उनके माध्यम से मैं इतना अपना सब शेयर कर रही हूँ। तो वो 2 पंक्तियां सुना के मैं मेरा अपना समाप्त करूंगी। प्यारे चलो मेहर दरबार, प्यारे चलो मेहर दरबार, यही समय है उनसे मिलन का, यही समय है प्रभु मिलन का। अवसर को मत टार, प्यारे चलो मेहर दरबार, प्यारे चलो मेहर दरबार, प्यारे चलो मेहर दरबार। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। मुझे और कोई तो गम नहीं, मुझे सिर्फ इतना मलाल है, मलाल है। मैं तुम्हारा हो तो चुका, मगर तुम्हें कब किसी का ख्याल है, ख्याल है। मुझे और कोई तो गम नहीं, तेरा हुस्न है, तेरी सादगी, तेरी सादगी, तेरा हुस्न है, तेरा हुस्न है, तेरी
सादगी तेरा हुस्न है। मेरे शायराना मजाज में, मेरे शायराना मजाज में तू फरोगे हुस्न कमाल है, कमाल है। मेरे मुझे और कोई तो गम नहीं। मैं परे बेहुस्न में आ गया, नहीं इसमें कोई मेरी खता। मैं परे बेहुस्न में आ गया, नहीं इसमें कोई मेरी खता। मुझे गले लगा के न छोड़ना, मुझे गले लगा के न छोड़ना। मेरी जिंदगी का सवाल है, सवाल है। मुझे और कोई तो गम नहीं। मेरे जिस्म जा को तो फूंक दे, मैं जला करूं तेरे इश्क में। मेरे जिस्म जा को तो फूंक दे, मैं जला करूं तेरे इश्क में। मेरी एक छोटी सी आरज़ू, मेरी एक छोटी सी आरज़ू, मेरा एक सादा सवाल है, सवाल है। मुझे और कोई तो गम नहीं। मैं रहीने मिन्नते दर्द हूँ, नहीं और कोई तलब कमर। मैं रहीने मिन्नते दर्द हूँ, नहीं और कोई तलब कमर। मेरा यार मेरे नसीब में, मेरा यार मेरे नसीब में। मेरी आरज़ू का महाल है, महाल है। मेरा यार मेरे नसीब में, मेरी आरज़ू का महाल है, महाल है। मुझे और कोई तो गम नहीं, मुझे सिर्फ इतना मलाल है, मलाल है। मैं तुम्हारा हो तो चुका, मगर तुम्हें कब किसी का ख्याल है, ख्याल है। मुझे और कोई तो गम नहीं।